नवरात्रि के 8वें दिन की कथा। मां महागौरी। मां महागौरी का स्वरूप। मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत मनमोहक और शांतिप्रद है। उनकी त्वचा इतनी गोरी और चमकदार है कि वो चंद्रमा की रोशनी को भी मात देती है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं जो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में त्रिशूल जो शक्ति का प्रतीक है, दूसरे में डमरू जो सृजन और ताल का प्रतीक है, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में जो भक्तों को भय से मुक्ति देता है, और चौथा हाथ वरद मुद्रा में जो आशीर्वाद प्रदान करता है। मां का वाहन श्वेत वृषभ बैल है जो धर्म और स्थिरता का प्रतीक है। उनके माथे पर चंदन का तिलक और सिर पर मुकुट उनकी दिव्यता को और बढ़ाता है। उनकी पूजा से भक्तों के मन की अशुद्धियां नष्ट होती हैं और जीवन में शांति मिलती है। नवरात्रि के 8वें दिन की कथा। मां महागौरी। मां महागौरी का स्वरूप। मां महागौरी का स्वरूप देखकर मन में शांति और भक्ति का भाव जागृत होता है। उनकी त्वचा इतनी गोरी है कि वो चंद्रमा की रोशनी को भी मात देती है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनके 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल जो शक्ति और रक्षा का प्रतीक है, बाएं हाथ में डमरू जो सृजन और लय का प्रतीक है, दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में जो भक्तों को भय से मुक्ति देता है, और दूसरा बायां हाथ वरद मुद्रा में जो आशीर्वाद और कृपा प्रदान करता है। मां का वाहन श्वेत वृषभ बैल है जो धर्म, स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। उनके माथे पर चंदन का तिलक और सिर पर स्वर्ण मुकुट उनकी दिव्यता को और बढ़ाता है। उनकी आंखों में करुणा और शक्ति का अद्भुत समन्वय है जो भक्तों को आकर्षित करता है। मां महागौरी का रूप न केवल सौंदर्य का बल्कि आंतरिक शुद्धता का भी प्रतीक है। उनकी पूजा से भक्तों के मन की अशुद्धियां, पाप और नकारात्मक विचार नष्ट होते हैं। यह माना जाता है कि मां की कृपा से जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। उनके इस स्वरूप की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है जो हमें तपस्या और भक्ति का महत्व सिखाती है। मां महागौरी की उत्पत्ति। पार्वती की तपस्या। प्राचीन काल की बात है जब सती के रूप में मां ने भगवान शिव से विवाह किया था। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं और उन्होंने अपने पिता के विरोध के बावजूद शिव को पति के रूप में चुना। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को नहीं। सती अपनी माता पिता से मिलने की इच्छा से यज्ञ स्थल पर गईं। वहां दक्ष ने उनका और शिव का अपमान किया। अपमान से दुखी होकर सती ने योगाग्नि में अपने शरीर का दाह कर लिया। इस घटना से शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकारी को उत्पन्न किया जिन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सर काट डाला। बाद में शिव की कृपा से दक्ष को बकरे का सिर देकर जीवन वापस मिला। सती का देह त्याग देखकर शिव अत्यंत दुखी हुए और उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में काटा जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे। ये स्थान शक्तिपीठ कहलाए। इनमें से एक भाग हिमालय पर्वत पर गिरा। वहां सती ने पुनर्जन्म लिया, हिमालय और मैना की पुत्री के रूप में। इस जन्म में उनका नाम पार्वती था। पार्वती ने बचपन से ही शिव को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनकी माता मैना उन्हें सांसारिक सुखों में रखना चाहती थीं, लेकिन पार्वती का मन केवल शिव की भक्ति में रम गया। पार्वती की कठोर तपस्या। जब पार्वती 12 वर्ष की हुई तब नारद मुनि हिमालय के दरबार में आए। उन्होंने पार्वती की कुंडली देखी और कहा, ये कन्या असाधारण है, इसका विवाह महादेव से होगा, परंतु इसके लिए इसे कठोर तप करना होगा। शिव को पाना सरल नहीं है क्योंकि वे योगी हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं। पार्वती ने नारद की बात को गंभीरता से लिया और तप करने का संकल्प लिया। पार्वती ने हिमालय की कंदराओं में एकांतवास शुरू किया। उनकी तपस्या का पहला चरण था केवल फल खाना। वे सुबह शाम शिव का ध्यान करती और केवल जंगली फल खाकर दिन बिताती। पहले वर्ष के बाद उन्होंने फलों को छोड़कर केवल पत्ते खाए। उनकी तपस्या और कठिन होती गई। तीसरे वर्ष में उन्होंने केवल जल लिया और चौथे वर्ष में वे निर्जल उपवास पर रहीं। 5वें वर्ष में वे केवल हवा पर जीवित रहीं, जिसे वायु भक्षिणी तप कहा जाता है। उनकी तपस्या से प्रकृति भी प्रभावित होने लगी। जहां वे ध्यान करती थीं, वहां पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। पक्षी उनके आसपास मधुर स्वर में गाने लगे।
हिमालय की बर्फीली चोटियां भी उनकी भक्ति के सामने नर्म पड़ गईं, लेकिन उनकी तपस्या का प्रभाव उनके शरीर पर भी पड़ा। वर्षों की कठिन तपस्या के कारण उनकी त्वचा काली पड़ गई। धूल, मिट्टी और सूर्य की तपन में उनके शरीर को प्रभावित किया, लेकिन उनका मन अडिग रहा। शिव का प्रकट होना और महागौरी का स्वरूप। पृष्ठभूमि: राक्षसों का आतंक। प्राचीन काल में जब सृष्टि में धर्म और अधर्म के बीच युद्ध अपने चरम पर था, राक्षसों ने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में आतंक मचाना शुरू किया। इन राक्षसों का नेतृत्व रक्तबीज नामक एक भयानक दानव कर रहा था। रक्तबीज को एक विशेष वरदान प्राप्त था। उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने पर उससे एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था, जो उतना ही शक्तिशाली और क्रूर होता था। इस वरदान के कारण रक्तबीज और उसकी सेना को हराना लगभग असंभव था। रक्तबीज के साथ दो अन्य शक्तिशाली राक्षस शुंभ और निशुंभ भी थे। ये दोनों भाई थे और उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने देवताओं को युद्ध में बार बार परास्त किया। शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। इंद्र का सिंहासन छिन गया और देवता भयभीत होकर इधर उधर भटकने लगे। राक्षसों ने पृथ्वी पर भी आतंक मचाया। गांव जलाए गए, फसलें नष्ट की गईं और ऋषि मुनियों के आश्रम उजाड़ दिए गए। मनुष्य और देवता दोनों ही राक्षसों के अत्याचार से त्रस्त थे। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण ली। उन्होंने त्रिदेवों से प्रार्थना की, हे प्रभु, राक्षसों का आतंक असहनीय हो गया है। रक्तबीज और उसके सहयोगियों को कोई नहीं हरा सकता। कृपया हमें इस संकट से बचाएं। त्रिदेवों ने विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि इस संकट का समाधान केवल मां दुर्गा ही कर सकती हैं। उन्होंने अपनी संयुक्त शक्तियों से मां दुर्गा को आवाहन किया। मां ने अपने सौम्य और शक्तिशाली स्वरूप महागौरी में प्रकट होने का निर्णय लिया। मां महागौरी का स्वरूप और युद्ध की तैयारी। मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांत था। उनकी त्वचा चंद्रमा की किरणों की तरह श्वेत और चमकदार थी। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थीं, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक थे। उनके 4 हाथों में त्रिशूल, डमरू, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा थी। उनका वाहन श्वेत वृषभ था, जो धर्म और धैर्य का प्रतीक है। उनके माथे पर चंदन का तिलक और सिर पर स्वर्ण मुकुट उनकी दिव्यता को और बढ़ाता था। उनकी आंखों में करुणा और शक्ति का अद्भुत समन्वय था, जो राक्षसों को भयभीत और भक्तों को आश्वस्त करता था। मां महागौरी ने युद्ध की तैयारी शुरू की। उन्होंने अपने गणों को एकत्र किया, जिनमें नंदी, भृंगी और अन्य शिवगण शामिल थे। साथ ही मां ने अपनी अन्य शक्तियों को भी आवाहन किया। मां काली, मां चंडिका और मां कौशिकी भी उनके साथ युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हुईं। मां ने देवताओं को आश्वासन दिया, हे देवगण, भयभीत न हो। मैं रक्तबीज और उसके सहयोगियों का अंत करूंगी। मेरी शक्ति और शांति का संगम इस युद्ध को समाप्त करेगा। देवताओं ने मां की बात सुनकर हर्षित होकर उनकी स्तुति की। उन्होंने कहा, हे मां महागौरी, आपकी शक्ति असीम है। आपकी शांति और करुणा हमें जीवन देती है और आपकी शक्ति राक्षसों का नाश करती है। कृपया हमें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भक्तों, मैं तुम्हारी पुकार सुन चुकी हूं। अब युद्ध का समय है। युद्ध का प्रारंभ, राक्षसों का आक्रमण। युद्ध का स्थान कैलाश पर्वत के निकट एक विशाल मैदान था। यह मैदान इतना विशाल था कि इसमें लाखों सैनिक एक साथ युद्ध कर सकते थे। राक्षसों की सेना, जिसमें रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ और उनके सहयोगी दानव जैसे चंड, मुंड, धूम्रलोचन और अन्य शामिल थे, ने मैदान को घेर लिया। उनकी सेना में विशाल राक्षस, भयानक जीव और जादुई शक्तियों से युक्त योद्धा थे। राक्षसों की सेना ने ढोल, नगाड़ों और भयानक चीखों के साथ युद्ध की शुरुआत की। मां महागौरी अपने श्वेत वृषभ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में उतरीं। उनके पीछे मां काली, चंडिका और कौशिकी थीं। मां का शांत और श्वेत स्वरूप देखकर राक्षस हंसने लगे। शुंभ ने कहा, यह नाजुक सी देवी हमें हराएगी। ये तो कोई साधारण कन्या प्रतीत होती है। निशुंभ ने भी व्यंग्य किया, इसके श्वेत वस्त्र रक्त से लाल हो जाएंगे। लेकिन मां महागौरी ने शांत भाव से कहा, हे राक्षसों, तुम्हारी अज्ञानता तुम्हारा अंत करेगी। मेरी शांति तुम्हें भ्रमित कर रही है, पर मेरी शक्ति तुम्हें नष्ट कर देगी। युद्ध शुरू हुआ।
राक्षसों ने अपने विशाल हथियारों, गदा, तलवार, भाले और जादुई शक्तियों के साथ आक्रमण किया। मां महागौरी ने अपने त्रिशूल से राक्षसों का संहार शुरू किया। उनका त्रिशूल इतना तेज था कि वो राक्षसों के कवच को चीर देता था। मां काली ने अपनी लंबी जीभ से राक्षसों का रक्त पीना शुरू किया ताकि रक्त बीज का रक्त जमीन पर न गिरे। मां चंडिका और कौशिकी ने भी राक्षसों की सेना को तहस नहस कर दिया। रक्त बीज का सामना। राक्षसों की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। चंड और मुंड जैसे राक्षस मां चंडिका के हाथों मारे गए। धूम्रलोचन का अंत मां कौशिकी ने किया, लेकिन रक्त बीज अभी भी अजेय था। उसने अपने विशाल रूप में मां महागौरी का सामना किया। उसका शरीर विशाल था और उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। उसने कहा, हे देवी, तुम मुझे नहीं हरा सकती। मेरा रक्त मेरी शक्ति है। हर बूंद से एक नया राक्षस जन्म लेगा। मां महागौरी ने शांत भाव से कहा, हे रक्त बीज, तुम्हारा वरदान तुम्हारा अभिमान बन गया है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि शक्ति और शांति का संगम क्या होता है। मां ने मां काली को संकेत दिया। काली ने अपनी विशाल जीभ को फैलाया और रक्त बीज पर आक्रमण किया। मां महागौरी ने अपने त्रिशूल से रक्त बीज पर प्रहार किया। जैसे ही उसका रक्त निकला, काली ने उसे तुरंत पी लिया, जिससे कोई नया राक्षस उत्पन्न नहीं हुआ। रक्त बीज क्रोधित हो गया। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और मां पर अग्नि, जल और वायु के प्रहार किए, लेकिन मां महागौरी की शक्ति के सामने ये प्रहार बेकार साबित हुए। मां ने अपने डमरू को बजाया, जिसकी ध्वनि से राक्षसों के मन में भय व्याप्त हो गया। उनकी ध्वनि इतनी प्रबल थी कि राक्षसों की सेना में भगदड़ मच गई। शुंभ और निशुंभ का अंत। रक्त बीज के कमजोर पड़ने के बाद शुंभ और निशुंभ सामने आए। शुंभ ने कहा, हे देवी, तुमने हमारे भाई रक्त बीज को कमजोर किया, लेकिन हम दोनों अभी भी जीवित हैं। हम तुम्हें हराकर स्वर्ग पर फिर से कब्जा करेंगे। मां महागौरी ने जवाब दिया, हे शुंभ, तुम्हारा अंत निश्चित है। अधर्म का कोई स्थान नहीं है। शुंभ और निशुंभ ने एक साथ मां पर आक्रमण किया। शुंभ ने अपने विशाल गदा से प्रहार किया, जबकि निशुंभ ने जादुई तलवार से हमला किया। मां ने अपनी अभय मुद्रा से उनके प्रहारों को निष्फल कर दिया। फिर उन्होंने अपने त्रिशूल से शुंभ पर प्रहार किया, जिससे वो धराशायी हो गया। निशुंभ ने भागने की कोशिश की, लेकिन मां काली ने उसे पकड़ लिया और उसका अंत कर दिया। युद्ध का समापन और मां की विजय। रक्त बीज, शुंभ और निशुंभ के मारे जाने के बाद राक्षसों की सेना पूरी तरह टूट गई। जो राक्षस बचे थे वे भयभीत होकर भाग गए। मां महागौरी ने अपने श्वेत वृषभ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण किया। उनकी शांति और शक्ति का संगम देखकर देवता और मनुष्य दोनों ही हर्षित हो गए। देवताओं ने मां की स्तुति की। इंद्र ने कहा, हे मां महागौरी, आपकी कृपा से हमारा स्वर्ग वापस मिला। आपकी शक्ति और शांति ने असंभव को संभव कर दिखाया। मां ने कहा, हे देवगण, धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। जब भी अधर्म बढ़ेगा, मैं अपने किसी ना किसी रूप में प्रकट होऊंगी। मां महागौरी की महिमा। इस युद्ध ने मां महागौरी की शक्ति और शांति के संगम को तीनों लोकों में स्थापित किया। उनकी पूजा नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से की जाती है। यह युद्ध हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग तब प्रभावी होता है जब वो शांति और करुणा के साथ संतुलित हो। मां महागौरी का श्वेत स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि शुद्धता और भक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है। निष्कर्ष, मां महागौरी का राक्षसों के साथ युद्ध उनकी असीम शक्ति और करुणा का प्रतीक है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, सच्ची भक्ति और शुद्ध मन से मां की कृपा प्राप्त की जा सकती है। नवरात्रि का 8वां दिन हमें यह संदेश देता है कि जीवन में शांति और शक्ति का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जय माता दी। मां महागौरी के अन्य चमत्कार। मां महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन की देवी अपनी शांति, शुद्धता और शक्ति के लिए जानी जाती हैं। उनका श्वेत स्वरूप चंद्रमा की किरणों की तरह चमकता है और उनकी करुणा भक्तों के जीवन को प्रकाशमय करती हैं। मां महागौरी की पूजा से न केवल मन की शांति मिलती है, बल्कि जीवन के कष्ट, पाप और बाधाएं भी दूर होती हैं।
उनकी कृपा से अनेक भक्तों के जीवन में चमत्कार हुए हैं, जिनकी कहानियां आज भी भक्तों को प्रेरित करती हैं। यहाँ मां महागौरी के कुछ चमत्कारों की कथाएं प्रस्तुत हैं, जो उनकी असीम शक्ति और करुणा को दर्शाती हैं। चमत्कार 1, हरिदास का जीवन परिवर्तन। प्राचीन काल में काशी में एक व्यापारी रहता था, जिसका नाम हरिदास था। वह धन के लालच में गलत कार्यों में लिप्त हो गया था। वह व्यापार में धोखाधड़ी करता, गरीबों को ठगता और अपने धन को अनुचित सुखों में खर्च करता था। उसका मन अशांत था और वह रात को चैन से सो नहीं पाता था। एक रात उसे स्वप्न में एक श्वेत वस्त्रधारी देवी दिखी, जिनका स्वरूप इतना सौम्य और चमकदार था कि हरिदास की आंखें झपक गईं। देवी ने कहा, हे हरिदास, तुम्हारा जीवन अधर्म के मार्ग पर जा रहा है। यदि तुम सच्चाई और भक्ति का मार्ग अपनाओगे तो तुम्हें शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। हरिदास सुबह उठा, लेकिन उसने स्वप्न को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिन बाद उसका व्यापार अचानक ठप हो गया। उसका सारा धन डूब गया और वह कर्ज में डूब गया। निराश होकर वह गंगा तट पर गया और वहां बैठकर रोने लगा। तभी एक साधु उसके पास आए। साधु ने कहा, हे हरिदास, तुम्हें मां महागौरी की शरण में जाना चाहिए। उनकी पूजा से तुम्हारा जीवन बदल सकता है। हरिदास ने साधु की बात मानी और नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा शुरू की। उसने श्वेत फूल, नारियल और कोकीज अर्पित किए। उसने ओम देवी महागौर्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप किया और मां से क्षमा मांगी। उसने संकल्प लिया कि वह अब से सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलेगा। रात में उसे फिर से मां महागौरी का स्वप्न हुआ। मां ने कहा, हे हरिदास, तुमने सच्चे मन से मेरी शरण ली है। अब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अपने धन का उपयोग गरीबों की सेवा में करो। अगले दिन हरिदास ने अपने बचे खुचे धन को गरीबों में बांट दिया। उसने एक छोटा सा व्यापार फिर से शुरू किया, जिसमें वो पूरी ईमानदारी से काम करता था। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। उसका मन शांत हो गया और वो मां का परम भक्त बन गया। हरिदास ने काशी में मां महागौरी का एक मंदिर बनवाया, जहां वो हर साल नवरात्रि के 8वें दिन भक्तों को मां की कथा सुनाता था। ये कथा आज भी काशी में प्रचलित है और भक्तों को ये सिखाती है कि मां की कृपा से गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी सही रास्ते पर आ सकता है। चमत्कार 2, कमला और बाढ़ का संकट। एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक विधवा रहती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद उसके पास कोई सहारा नहीं था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। कमला मां महागौरी की परम भक्त थी। वो हर दिन सुबह शाम मां की पूजा करती और श्वेत फूल अर्पित करती। उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। एक साल भयंकर बरसात हुई। गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई और सारा गांव जलमग्न होने की कगार पर था। कमला की झोपड़ी नदी के किनारे थी और पानी उसके घर तक पहुंच गया। गांव वाले सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे थे, लेकिन कमला के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अपनी झोपड़ी में बैठकर मां महागौरी से प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, हे मां, मेरे पास आपकी शरण के सिवा और कोई सहारा नहीं है। मेरी रक्षा करें। रात के अंधेरे में जब पानी कमला की झोपड़ी में घुसने लगा, तभी एक चमत्कार हुआ। एक श्वेत बैल प्रकट हुआ, जिसकी पीठ पर चमकदार श्वेत चिन्ह थे। बैल ने कमला को अपनी पीठ पर बिठाया और तेजी से नदी के पार एक ऊंचे टीले पर ले गया। जब कमला ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी झोपड़ी पानी में बह चुकी थी, लेकिन वो सुरक्षित थी। गांव वालों ने इस घटना को मां महागौरी का चमत्कार माना। कमला ने उस टीले पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वो मां की पूजा करती थी। गांव वाले भी वहां मां की पूजा करने आने लगे। ये कथा आज भी उस गांव में प्रचलित है और भक्तों को ये सिखाती है कि मां अपने भक्तों की रक्षा हर हाल में करती हैं। चमत्कार 3, रानी सुदर्शना की संतान प्राप्ति। मिथिला में रानी सुदर्शना और राजा युधाजित का शासन था। वे दोनों धर्मपरायण और दयालु शासक थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। राजा और रानी ने कई यज्ञ, पूजा और तीर्थ यात्राएं की, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। एक दिन उनके दरबार में एक सिद्ध संत आए। संत ने रानी से कहा, हे सुदर्शना, तुम मां महागौरी की सच्चे मन से पूजा करो। उनकी कृपा से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी।
नवरात्रि का समय आया। सुदर्शना ने 8वें दिन मां महागौरी की विशेष पूजा की। उसने श्वेत वस्त्र पहने मां को श्वेत कमल के फूल अर्पित किए और 9 कन्याओं को भोजन कराया। उसने रात भर ओम देवी महागौर्यै नमः मंत्र का जाप किया और संतान सुख की प्रार्थना की। रात में उसे स्वप्न में मां महागौरी दिखीं। मां ने कहा, सुदर्शना, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय है। 1 वर्ष के भीतर तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। ठीक 1 वर्ष बाद सुदर्शना को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा और रानी ने उसका नाम दुर्गा दत्त रखा, जो मां दुर्गा की कृपा का प्रतीक था। इस चमत्कार के बाद सुदर्शना ने मिथिला में मां महागौरी का एक भव्य मंदिर बनवाया। वहां हर साल नवरात्रि के 8वें दिन भक्तों का मेला लगता है। यह कथा मिथिला के लोगों में आज भी प्रचलित है और मां की कृपा का प्रतीक है। चमत्कार 4, गांव की रक्षा। एक बार हिमाचल के एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और गांव वालों के पास खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। गांव की एक वृद्धा, जिसका नाम गायत्री था, मां महागौरी की भक्त थी। वो हर दिन मां की पूजा करती और गांव की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती। जब सूखा असहनीय हो गया तो गांव वालों ने गायत्री से कहा, मां, आप मां महागौरी की भक्त हैं, कृपया उनके सामने हमारी प्रार्थना रखें। गायत्री ने नवरात्रि के 8वें दिन गांव में एक सामूहिक पूजा का आयोजन किया। सभी गांव वालों ने मिलकर मां को श्वेत फूल, नारियल और कोकिस अर्पित किए। गायत्री ने रात भर मां का ध्यान किया और बारिश की प्रार्थना की। अगली सुबह आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नदियां फिर से भर गईं और खेत हरे भरे हो गए। गांव वालों ने इसे मां महागौरी का चमत्कार माना। गायत्री ने गांव में एक मंदिर बनवाया, जो आज भी वहां मौजूद है। यह कथा भक्तों को यह सिखाती है कि मां सामूहिक भक्ति की शक्ति को स्वीकार करती हैं। चमत्कार 5, युद्ध में विजय। प्राचीन काल में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम काम्बोज था। वहां का राजा विक्रम सिंह एक धर्मपरायण शासक था, लेकिन उसका पड़ोसी राज्य लगातार उस पर आक्रमण करता था। एक बार शत्रु राजा ने विशाल सेना के साथ काम्बोज पर हमला कर दिया। विक्रम सिंह की सेना छोटी थी और हार निश्चित लग रही थी। विक्रम सिंह मां महागौरी का भक्त था। उसने नवरात्रि के 8वें दिन मां की विशेष पूजा की। उसने मां को श्वेत वस्त्र और फूल अर्पित किए और युद्ध में विजय की प्रार्थना की। रात में उसे स्वप्न में मां दिखीं, जिन्होंने कहा, हे विक्रम, साहस रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन युद्ध में एक चमत्कार हुआ। शत्रु की सेना में अचानक भगदड़ मच गई और वे बिना लड़े ही भाग गए। कुछ सैनिकों ने बताया कि उन्होंने एक श्वेत वस्त्रधारी देवी को युद्ध क्षेत्र में देखा, जिसके त्रिशूल से शत्रु भयभीत हो गए थे। विक्रम सिंह ने मां की कृपा से युद्ध जीता और काम्बोज में मां महागौरी का मंदिर बनवाया। यह कथा सिखाती है कि मां अपने भक्तों को हर संकट में सहायता करती हैं। निष्कर्ष, इनमें से एक भाग हिमालय पर्वत पर गिरा। वहां सती ने पुनर्जन्म लिया, हिमालय और मैना की पुत्री के रूप में। इस जन्म में उनका नाम पार्वती था। पार्वती ने बचपन से ही शिव को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनकी माता मैना उन्हें सांसारिक सुखों में रखना चाहती थीं, लेकिन पार्वती का मन केवल शिव की भक्ति में रम गया। पार्वती की कठोर तपस्या। जब पार्वती 12 वर्ष की हुई, तब नारद मुनि हिमालय के दरबार में आए। उन्होंने पार्वती की कुंडली देखी और कहा, ये कन्या असाधारण है, इसका विवाह महादेव से होगा, परंतु इसके लिए इसे कठोर तप करना होगा। शिव को पाना सरल नहीं है, क्योंकि वे योगी हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं। पार्वती ने नारद की बात को गंभीरता से लिया और तप करने का संकल्प लिया। पार्वती ने हिमालय की कंदराओं में एकांतवास शुरू किया। उनकी तपस्या का पहला चरण था केवल फल खाना। वे सुबह शाम शिव का ध्यान करती और केवल जंगली फल खाकर दिन बिताती। पहले वर्ष के बाद उन्होंने फलों को छोड़कर केवल पत्ते खाए। उनकी तपस्या और कठिन होती गई। तीसरे वर्ष में उन्होंने केवल जल लिया और चौथे वर्ष में वे निर्जल उपवास पर रहीं। 5वें वर्ष में वे केवल हवा पर जीवित रहीं, जिसे वायु भक्षिणी तप कहा जाता है। उनकी तपस्या से प्रकृति भी प्रभावित होने लगी। जहां वे ध्यान करती थीं, वहां पेड़ पौधे हरे भरे हो गए।
पक्षी उनके आसपास मधुर स्वर में गाने लगे। हिमालय की बर्फीली चोटियां भी उनकी भक्ति के सामने नर्म पड़ गईं। लेकिन उनकी तपस्या का प्रभाव उनके शरीर पर भी पड़ा। वर्षों की कठिन तपस्या के कारण उनकी त्वचा काली पड़ गई। धूल, मिट्टी और सूर्य की तपन में उनके शरीर को प्रभावित किया, लेकिन उनका मन अडिग रहा। शिव का प्रकट होना और महागौरी का स्वरूप। पृष्ठभूमि: राक्षसों का आतंक। प्राचीन काल में जब सृष्टि में धर्म और अधर्म के बीच युद्ध अपने चरम पर था, राक्षसों ने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में आतंक मचाना शुरू किया। इन राक्षसों का नेतृत्व रक्त बीज नामक एक भयानक दानव कर रहा था।